अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत एक बार फिर से रुक गई है। मध्य पूर्व में हार्मुज जलडमरू मध्य एक बार फिर से बंद हो गया है। तेहरान में आधिकारिक रूप से ऐसा बयान दिया गया है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप पर कुछ समझौतों का पालन न करने का आरोप लगाया गया है। कुछ मिनट पहले खबर मिली कि ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के लड़ाकों ने हार्मुज जलडमरू मध्य से गुजर रहे एक जहाज पर गोलीबारी की है, ये जताते हुए कि वो वास्तव में बंद है और बेहतर होगा कि इस प्रतिबंध का उल्लंघन न किया जाए। इसके अलावा ये भी पता चला है कि 20 से अधिक टैंकरों ने तुरंत ही दिशा बदल ली और हार्मुज जलडमरू मध्य से दूर जाने लगे, जबकि इससे पहले व्हाइट हाउस ने आश्वासन दिया था कि वे इस क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा ईरान ने यहां तक कहा कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं और ईरान ने अमेरिका में समृद्ध यूरेनियम ले जाने की ट्रंप की योजनाओं पर कड़ा जवाब दिया। तेहरान ने डोनाल्ड ट्रंप के समृद्ध यूरेनियम संबंधी बयान को खारिज किया। उन्होंने कहा ट्रंप झूठ बोल रहे हैं और ईरान अपने संवर्धित यूरेनियम को कहीं ले जाने या अमेरिकियों को देने का इरादा नहीं रखता। हालांकि इसी दौरान ये जानकारी भी सामने आई कि चीन या तो अपने कब्जे में लेने या ईरान द्वारा अपनी जमीन पर रखे गए उच्च संवर्धित यूरेनियम के संवर्धन स्तर को कम करने के लिए तैयार है। इसी के साथ साथ संयुक्त राज्य अमेरिका ने रूसी तेल पर लगे प्रतिबंधों को हटाने की अवधि बढ़ा दी है और वो भी आखिरी समय में। कल ही अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा था कि वे प्रतिबंधों में ढील की अवधि नहीं बढ़ाएंगे। ये इस बात की ओर इशारा करता है कि मध्य पूर्व में तनाव अब और बढ़ सकता है, क्योंकि रूसी तेल पर प्रतिबंधों में ढील को 16 मई तक बढ़ा दिया गया है। इसी बीच खुद डोनाल्ड ट्रंप ने आज कहा है कि उनके पास ईरान के साथ बातचीत को लेकर अच्छी खबरें हैं, काफी अच्छी खबरें हैं। उन्होंने समझौते की उम्मीद जताई। समझौता अगले एक दो दिनों में हो सकता है। हालांकि ईरान की गतिविधियां बिल्कुल भी ये नहीं दिखाती कि वे किसी समझौते की ओर बढ़ रहे हैं। मेरा नाम अलेक्सेई पिची है। आइए हम सब मिलकर इस विषय पर चर्चा करें। लेकिन इससे पहले कि हम इस एपिसोड की शुरुआत करें, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस एपिसोड के नीचे कोई भी अपनी टिप्पणी लिखें और मेरे टेलीग्राम चैनल पिची न्यूज को भी सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए मैं डोनाल्ड ट्रंप के बयान से शुरू करता हूं, जो असलियत से बिल्कुल मेल नहीं खाता। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से बातचीत में अच्छी खबरें दी, लेकिन चेताया कि बिना समझौते संघर्ष विराम खत्म हो सकता है। उद्धरण: लगता है मध्य पूर्व में ईरान के साथ सब कुछ अच्छा चल रहा है। हम सप्ताहांत में बातचीत कर रहे हैं, उम्मीद है सब अच्छा होगा। इनमें से कई मुद्दों पर पहले चर्चा और सहमति हो चुकी है। आगे उन्होंने जोर देकर कहा कि अमेरिका के लिए सबसे महत्वपूर्ण शर्त ईरान का परमाणु हथियारों से इनकार करना है। उद्धरण: सबसे जरूरी बात यह है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होना चाहिए। ईरान को परमाणु हथियार रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती और ये बाकी सब चीजों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसी दौरान ट्रंप ने साफ किया कि समझौता न होने पर अमेरिका युद्ध विराम से हट सकता है और दबाव बनाए रखेगा, जिसमें ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी भी होगी। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच सीधे बातचीत इस सप्ताहांत हो सकती है, लेकिन जैसा कि सामने आया है, अब ऐसे योजनाओं की वास्तविकता पर खुलकर संदेह किया जा सकता है। मैं याद दिला दूं, पहले बातचीत गुरुवार, फिर शुक्रवार और फिर सप्ताहांत के लिए तय हुई थी। आज शनिवार है और मध्य पूर्व की स्थिति ये नहीं दर्शाती कि हम उस पल के करीब पहुंच रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप के ऐसे दिखावटी बयानों के बीच हार्मुज जलडमरू मध्य के आसपास की स्थिति बहुत ज्यादा तनावपूर्ण होने लगी है। ईरान ने ट्रांजिट पर कड़े नियंत्रण की घोषणा की और अमेरिका पर उल्लंघन के आरोप लगाए। ईरानी संगठन खातम अल अनबिया के केंद्रीय मुख्यालय के प्रतिनिधि ने कहा कि हरमुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाला ट्रांजिट अब सख्त सैन्य नियंत्रण के तहत आ गया है। इसका मतलब है कि हार्मुज जलडमरू मध्य पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, जबकि ठीक कल ही ईरानियों ने इसे खोला था। ईरान ने इस फैसले को अमेरिका की समुद्री नाकेबंदी जैसी कार्रवाइयों से जोड़ा, जिसे तेहरान ने समुद्री डकैती कहा। ईरानी सशस्त्र बलों की ऑपरेशनल कमान का उद्धरण आगे प्रस्तुत होगा। इसी कारण से हार्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण फिर से पहले जैसी स्थिति में आ गया है और ये रणनीतिक जलमार्ग सशस्त्र बलों के कड़े प्रबंधन और नियंत्रण में है। जब तक अमेरिका ईरान से गंतव्य की ओर और गंतव्य से वापस ईरान आने वाले जहाजों के लिए पूरी नौवहन स्वतंत्रता बहाल नहीं करता, हार्मुज जलडमरू मध्य में स्थिति पहले जैसी सख्त निगरानी में बनी रहेगी।
यहां मैं ये कहना चाहूंगा कि हां, वास्तव में ईरान ने हरमुज जलडमरू मध्य खोलने की घोषणा की, लेकिन ट्रंप ने कहा वे नाकाबंदी नहीं हटाएंगे, वे ईरान के बंदरगाहों और तट को ब्लॉक कर रहे हैं। ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति समिति के अध्यक्ष इब्राहिम अजीजी ने कहा कि हार्मुज जलडमरू मध्य फिर से बंद हुआ है और इसके लिए अमेरिका जिम्मेदार है। उद्धरण: हमने चेतावनी दी थी, लेकिन आपने इस पर ध्यान नहीं दिया। अब हार्मुज जलडमरू मध्य के पुराने हालात में लौटने का आनंद लें। और फिर इसके तुरंत बाद यह पता चला कि ईरानियों ने सिर्फ घोषणा ही नहीं की, बल्कि अपने कार्यों से दिखा भी दिया कि वे वाकई में फिर से हार्मुज जलडमरू मध्य को ब्लॉक कर रहे हैं। रॉयटर्स के अनुसार इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने हार्मुज जलडमरू मध्य के क्षेत्र में एक टैंकर पर गोलीबारी की। ओमान के उत्तर पूर्व में 20 समुद्री मील दूर जहाज के पास इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की 2 नौकाएं आईं और उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी। इसके तुरंत बाद ईरान द्वारा हार्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की घोषणा के बाद लगभग 20 जहाज घूमकर ओमान की ओर जाने लगे। IRGC ने अपने शब्दों को कार्यों से तुरंत साबित किया। इसके अलावा आज ईरान ने ट्रंप को संवर्धित यूरेनियम को अमेरिका ले जाने की योजना पर काफी सख्त जवाब दिया। याद दिला दूं, कल उन्होंने कहा था कि ईरानियों ने सहमति दी है कि सारा संवर्धित यूरेनियम अमेरिकी अपने साथ ले जाएंगे। वहां उन्होंने फिर से थोड़ा नाटकीय अंदाज में बताया कि बड़े बड़े खुदाई करने वाले उपकरण चाहिए होंगे जो इन भंडारण स्थलों को खोदेंगे, वहां से परमाणु समृद्ध यूरेनियम निकालेंगे और उसे अमेरिका ले जाएंगे। बस आज ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान का खंडन किया जिसमें कहा गया था कि वे अमेरिका को परमाणु सामग्री सौंपने को तैयार हैं। ईरान के कूटनीति प्रमुख इस्माइल बगाई ने कहा कि यूरेनियम का हस्तांतरण चर्चा का विषय नहीं है। अधिकारी ने कहा कि ट्रंप ने अपनी इच्छा को सच साबित करने की कोशिश की। उद्धरण: ईरान द्वारा संवर्धित यूरेनियम कहीं भी नहीं भेजा जाएगा। यूरेनियम को संयुक्त राज्य अमेरिका को सौंपना हमारे लिए कभी भी कोई विकल्प नहीं था। ट्रंप ने एरिजोना में भाषण के दौरान कहा कि वो ईरानी संवर्धित यूरेनियम को खुदाई मशीनों से बाहर निकालना चाहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति इसे बार बार परमाणु धूल कहते हैं। वॉशिंगटन द्वारा जून 25 में इस्फहान, नतांज और फोर्डो में ठिकानों पर हमलों के बाद देखिए, ट्रंप ने कल रैली में कहा था, हम परमाणु धूल कैसे निकालेंगे? हम उसे ईरान के साथ मिलकर और कई खुदाई मशीनों की मदद से निकालेंगे। हम परमाणु सामग्री अमेरिका ले जाएंगे। तेहरान को बदले में कोई पैसा नहीं मिलेगा। और साथ ही उन्होंने ये भी संभावना से इनकार नहीं किया कि अगर ईरान के साथ सौदा विफल हो जाता है तो युद्ध जारी रह सकता है। परमाणु हथियारों के बारे में और संवर्धित यूरेनियम के बारे में यहां एक और खबर है। खास तौर पर एसोसिएटेड प्रेस ने बताया है कि चीन इसे अपने कब्जे में लेने के लिए तैयार है। ईरान अपनी जमीन पर रखे अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम के संवर्धन स्तर को कम कर सकता है। सूत्रों के अनुसार बात लगभग 450 किलोग्राम अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम की हो रही है। ट्रंप के अनुसार यही वो सामग्री है जिसे युद्ध समाप्ति के किसी भी समझौते के तहत ईरान से बाहर निकाला जाना चाहिए। यूरेनियम को क्षतिग्रस्त परमाणु स्थलों के नीचे संग्रहित किया गया है। शुरुआत में ट्रंप चाहते थे कि अमेरिका इसे खुद ले जाए। बीजिंग संकेत दे रहा है कि वो शामिल होने को तैयार है और अगर तेहरान व वॉशिंगटन चाहें तो वो ये सामग्री रख सकता है। और अब खुद चीन 2 विकल्प पेश कर रहा है। अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम को चीन के अपने क्षेत्र में ले जाना या उसे वहीं पर इतना पतला करना कि वो नागरिक उपयोग के लिए उपयुक्त हो जाए, ये एक समझौता हो सकता है। ये अमेरिका ईरान वार्ता फिर शुरू कर सकता है। और यहां मैं याद दिला दूं कि 2015 में संयुक्त व्यापक कार्य योजना के तहत, जिसे ओबामा ने किया था, ईरान पहले ही अपना कम समृद्ध यूरेनियम बाहर ले जा चुका है। तब लगभग 11,000 किलोग्राम रूस भेजा गया था ताकि परमाणु समझौते की शर्तों को पूरा किया जा सके। यही बात है। अब ऐसी ही भूमिका चीन निभा सकता है। और इसी पृष्ठभूमि में सभी संकेत हैं कि दुर्भाग्यवश निकट भविष्य में ईरान और अमेरिका के बीच शांति समझौता होना मुश्किल है। इसके संकेत खुद अमेरिकियों ने दिए हैं। असल में आज अमेरिकी वित्त मंत्रालय के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय ने एक सामान्य लाइसेंस जारी किया है जो रूसी तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री, डिलीवरी और अनलोडिंग से जुड़ी गतिविधियों की अनुमति देता है। लोडिंग
जो जहाजों पर 17 अप्रैल 2026 तक लोड किए गए हैं। ये लाइसेंस 16 मई 2026 को पूर्वी समय अनुसार दोपहर 12:00 बजे तक मान्य है। ये पिछली लाइसेंस को प्रतिस्थापित करती है जो 19 मार्च से 11 अप्रैल तक मान्य थी। ये अनुमति रूसी तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री, डिलीवरी या उतारने के लिए सामान्यतः आवश्यक लेन देन पर लागू होती है। इसमें जहाजों को सुरक्षित रूप से घाट पर लगाना और लंगर डालना शामिल है। इसमें क्रू के स्वास्थ्य और सुरक्षा की व्यवस्था, आपातकालीन मरम्मत और पर्यावरणीय उपाय, जहाज प्रबंधन सेवाएं, क्रू की नियुक्ति, बंकरिंग, पायलटेज, पंजीकरण, बीमा, वर्गीकरण और बचाव शामिल है। कुल मिलाकर संक्षेप में कहें तो रूसी तेल पर लगाए गए प्रतिबंधों को पूरी तरह से हटा दिया गया है। पुतिन के प्रतिनिधि किरिल दिमित्रियेव ने आज डींग मारते हुए कहा कि बात लगभग 100 मिलियन बैरल रूसी तेल की है, जिसे वे फिर से आसमान छूती कीमतों पर बेचेंगे। मैं बस याद दिला दूं कि बिल्कुल कल ही अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि रूसी तेल पर लगे प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया फिर से शुरू करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वे पहले ही ईरान के साथ शांति समझौते के करीब पहुंच चुके हैं। और अगर आज वे तुरंत नया लाइसेंस जारी कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि सबसे अधिक संभावना है कि बातचीत टूटने की ओर बढ़ गई है और कम से कम ये गतिरोध में जा सकती है। इसलिए 16 मई तक अमेरिकियों ने खुद के लिए एक और मौका रखा है, ये मानते हुए कि हार्मुज जलडमरू मध्य बंद होगा और वहां से तेल नहीं निकलेगा, इसलिए बाजार में दूसरा तेल लाना होगा। यहां मैं विराम लगाता हूं। अपनी राय और निष्कर्ष इस एपिसोड के नीचे कमेंट में लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करना ना भूलें। अगर आप मेरे काम को महत्वपूर्ण जरूरी मानते हैं और इस YouTube चैनल के काम को समर्थन देना चाहते हैं तो आप किसी भी डोनेशन या भुगतान के जरिए आर्थिक मदद कर सकते हैं। सशुल्क प्रायोजक सदस्यताएं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक और डिटेल्स या आपकी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड के जरिए लिए जा सकते हैं। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।